नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग टूल्स के विषय में। कुछ छोटे छोटे ऐसे औजार जो हमारे गार्डन में होने से, हमारे गार्डनिंग के किट बॉक्स में अगर होते हैं तो उससे हमें काम करने में हमें आसानी होती है। हम एक एक करके कुछ टूल्स के बारे में बताएंगे और फिर उसको प्रयोग करने की विधि भी हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो हम टूल की बात शुरू करें तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो सबके पास होता है तो ये है खुरपी। ये सबको भी पता है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच इस तरीके से साइज़ में मिलती है। मेरे हाथ में जो है ये 1 इंच की खुरपी है। अमूमन किचन गार्डन से रिलेटेड या छोटे छोटे 10-20 गमलों रखने वाले को इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी आगे की नोक पतली है तो ये छोटे गमले में भी चली जाएगी, आपके बड़े गमले भी चली जाएगी। आवश्यकता अनुसार इसको आप बड़ा भी ले सकते हैं और इससे हम गुड़ाई का काम करते हैं, मिट्टी का कहीं भी निकालने का काम करते हैं। तो ये काम इस खुरपी का है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सबको पता है और रखना चाहिए आप। नंबर 2 पे आता है ये कटर। कटर छोटे बड़े कई साइज़ के होते हैं। अगर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है तो छोटा कटर चाहिए होगा। अगर हार्ड प्रूनिंग करनी है जैसे बैगनविलिया, हिबिस्कस वगैरह, तो आपको इस तरीके से कोई मोटा कटर रखना ही होगा। अथवा फिर आपको छोटी प्रूनिंग के लिए छोटी प्रूनिंग के लिए अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई इस तरह का कैंची रखिए, अथवा ये रोज कटर छोटा सा एक रखिए। कैंची अगर रखते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि इसे फिर गार्डन से ला करके अपने घर में, रसोई में इधर उधर कहीं नहीं प्रयोग में ले। बिकॉज हो सकता है कि किसी पौधे का फंगस इसमें हो, कोई जीवाणु हो, वो आपके साथ किचन से आपके कमरे तक ना आवे। और ये छोटा सीजर या अब जब बड़ा हम प्रूनिंग करेंगे, कुछ भी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो हार्ड प्रूनिंग के लिए 1 उंगली का है तो ये होगा। सॉफ्ट प्रूनिंग तो कैंची से भी चल जाएगा काम आपका। ये दूसरे नंबर का टूल हुआ जो कटर कहलाता है। इस सीरीज में तीसरे नंबर पे आता है ग्लव्स। इस तरीके से मार्केट में मिलता है, किसी में नाखून बना हुआ मार्केट में मिलता है जिससे आप गुड़ाई भी कर सकते हैं, उस तरह का भी मिलता है, इस तरह का मिलता है। हर आदमी को पहन करके काम करना इजी भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए, खासकर वो पौधे जिसको कटिंग के बाद आपने देखा होगा कि किसी किसी पौधे में दूध की तरह निकलता है, जैसे आप फाइकस में ले लीजिए और पेंसिल कैक्टस में ले लीजिए, अथवा इस तरह के और काफ़ी आते हैं, तो वो आपके स्किन को कई बार एलर्जी या नुकसान दे सकता है। कैक्टस है, जब आप कैक्टस का काम करेंगे तो उसके कांटे कई बार आपके नाखून, बदन में, हाथ में चुभ सकते हैं, तो ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सस्ता है, नहीं महंगा नहीं है, और इनको आप रखिए उन परिस्थितियों में जब इस तरह की आप कटिंग करते हैं, अथवा जब आप कोई पॉटिंग सॉइल मिक्स करते हैं हाथों से, तो इसको पहन के मिक्स कीजिए। हो सकता है उसमें कोई जर्म्स हो, कुछ भी हो, उससे आपकी बचाव करेगा। चौथे नंबर पे बात आता है एक चाकू आपके पास होना चाहिए, खासकर तब जब आप किसी प्लांट को ऊपर से, जैसे अडेनियम की कटिंग कर रहे हैं, अथवा किसी की रूट को बहुत बड़ा है उसको कटिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए एक चाकू छोटा सा साधारण 10-20 रुपए का आपके पास आप में गार्डन के टूल बॉक्स में होना ही चाहिए। और 5वें नंबर पे आता है कोई सा भी एंटीसेप्टिक आपके पास होना चाहिए। जैसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सस्ता है, काफ़ी बड़ा बोतल मिल जाता है। किसी भी टूल से या आप कैंची से जब प्लांट को कट करते हैं या कटर से कट करते हैं, अथवा आप प्रूनिंग करते हैं, कोशिश कीजिए कि उसको रुई से भिगो करके स्टरलाइज ज़रूर करें अपने टूल्स को। खुरपी को करने की आवश्यकता नहीं हो तो मिट्टी में है, लेकिन इस तरह के टूल्स जो पौधे की कटिंग करता है, लाइव पौधे की आप सर्जरी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको इस तरह का एक एंटीसेप्टिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोटा सा पैकेट और कुछ कॉटन आपके हाथ में होना ही चाहिए। और 6ठे नंबर पर आता है ट्रॉवेल। दिखने को खुरपी जैसा है, काम भी काफ़ी कुछ खुरपी की तरह करेगा, लेकिन इसमें चूंकि इस तरह से पतली नोक निकली रहती है, तो जब भी आप मिट्टी के अंदर डाल के इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं, अथवा अगर आप
पॉटिंग सॉइल बना रहे हैं अथवा आप पॉट को भर रहे हैं मिट्टी से, उन सब चीज़ों में बातों में ये आपकी मदद करेगा। आपने इससे उठा के आपने किसी को रेत डालना है, कहीं खाद डालनी है, कहीं मिट्टी डालनी है, तो इसका थोड़ा सा गहराव होता है, ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा उठाएगा, जो कि एक नंबर की खुरपी है मैंने आपको दिखाई थी, कोई सी भी खुरपी ये काम नहीं कर पाएगी। इसलिए एक ये भी महत्वपूर्ण टूल्स है, इसको भी आपके किचन गार्डन में होना ही चाहिए। और 7वें नंबर पर आता है फोर्क। फोर्क नाम ही से फोर्क है, कांटे की तरह। हम किचन में यूज़ करते हैं, हम खाने में यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, ये कांटे की तरह है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। अगर आपके पास कोई बेड है बड़ी सी जिसमें आप प्लांट लगाते हैं, अथवा कोई बड़ा पॉट है, तो उसको नीचे तक गुड़ाई निगाई करने के लिए ये बहुत यूज़फुल है। आपके पास कोई बेड में आपने लगा रखी है तो वहाँ फरुआ वगैरह बड़ा चीज़ तो आपका चलेगा नहीं, तो इससे आप गुड़ाई भी कर सकते हैं और मिट्टी ऊपर की आपकी पोरस पोली हो जाएगी इसको करने से। ये फोर्क है, तो इसको भी आपके किचन गार्डन के टूल बॉक्स में होना ही चाहिए। और नेक्स्ट 8वें नंबर पर आता है ये वीडर। देखने में बहुत छोटा सा है, इसकी 2 तरह से इस तरीके से नेल निकली हुई है, दोनों तरफ आगे आप देख सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है, एक तो आप जब गमले में छोटे पॉट में आप प्लांट लगाते हैं तो उसकी निराई गुराई इसी से हो जाती है, मिट्टी को ऊपर का हल्का करना होता है वो इसी से हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पॉट में हमने 4, 6, 10 सीड लगा दिए, अब वो सीड थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको हमको निकाल के दूसरी जगह लगाना है, तो भी इस वीडर की सहायता से आप आसानी से यूं हाथ डालेंगे, निकालेंगे और एक पॉट निकाल के आपने प्लांट दूसरी जगह लगा दिया। तो ये भी आपके किचन गार्डन के टूल सीरीज़ में, जो कि 8वें नंबर पे होना ही चाहिए। और अगले पायदान पे 9वें नंबर पे है कल्टीवेटर। इसको हम ग्रास कलेक्टर भी बोल सकते हैं, कल्टीवेटर बोल सकते हैं। इसका भी बहुत महत्व है और कई जगह महत्व है इसका। आपने अगर छोटा सा पॉट लगा रखा है, कहीं पत्तियां इकट्ठी हो रही हैं, गिर रही हैं, तो इससे आप एक तरफ करके निकाल सकते हैं। पत्तियों से आपको कंपोस्ट बनाना है तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, अथवा जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं और थोड़ा गहरी गुड़ाई करना चाहते हैं तो इसमें इस तरीके से कांटे बने रहते हैं जो कि आपकी मिट्टी की अच्छी गुड़ाई कर देंगे, और तब आपने मिट्टी की गुड़ाई करके हटा देना है मिट्टी को ऊपर से पॉट से, फिर वहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के फिर आपने मिट्टी भरनी है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टूल्स है जो आपके किचन गार्डन के टूल बॉक्स में होना ही चाहिए। जी हाँ, अभी तक तो हमने बात की कि पौधे को कैसे लगाएंगे, गुड़ाई कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों की। अब हम बात करते हैं, जब मेरा पौधा लग गया तो वाटरिंग की ज़रूरत है ही है। वाटरिंग में 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो 10वें नंबर पे आता है ये स्प्रे। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आप पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं, पानी का नीचे तक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपने पेस्टिसाइड्स डालना है, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है एप्सम साल्ट डालना है, कभी आपको कुछ और ज़रूरत पड़ती है डालना है, अथवा नीम का लिक्विड भी आप डालते हैं कई बार, तो उन सब चीज़ों के लिए एक आपके पास स्प्रे होना ही चाहिए। एक और फ़ायदा होता है इसका कई बार कि अगर आपके प्लांट आपकी ऊंचाई में हैं, हाथ जहाँ तक जा सकता है, वहाँ इसको स्प्रे करने से उनकी पत्तियाँ धुल जाती हैं। जब पत्तियाँ धुल जाएंगी तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा ही होगा। ऊपर मिट्टी नहीं जमनी चाहिए पत्तों पे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन सबके पास होता है, नहीं है तो ये ज़रूर लेके आइए, कई काम करेगा। इस तरीके से ये हमारा 10वां हुआ। और 11वां जो महत्वपूर्ण एक टूल आपके पास होना चाहिए, जो वाटरिंग कैन होनी चाहिए। ये छोटे बड़े कई साइज़ में है, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से मार्केट से 1 लीटर का भी ले सकते हैं, 5 लीटर का भी ले सकते हैं, और बड़े कैन भी आते हैं। इसमें चूँकि इस तरीके से छेद बनी होती है तो पानी फैल करके फव्वारे की तरीके से आपके पॉट में जाएगा। इससे भी पत्तियाँ धुलेंगी और पानी आपको समतल में बराबर सा होगा, पत्तियों से लेकर के नीचे तक। तो इस तरह का कोई एक वाटरिंग कैन हमारे किचन गार्डन में होना ही चाहिए। इसको आप ज़रूर रखें अपने किचन गार्डन में। ये 1 लीटर से लेकर 10 लीटर तक मिलता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर ले सकते हैं। वैसे तो किचन गार्डन के टूल्स की लंबी लिस्ट है, कुछ भी कहीं भी, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं बेसिक चीज़ें यही हैं और यही आवश्यक है आपके लिए।
अगर आप 150-200 भी पॉट लगाते हैं आंगन में, टेरिस में, छत पे, बालकनी में, तो इतने टूल से आपका काम, जो 11 टूल्स हम बना है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इन टूल्स को आप अपने किचन गार्डन में कोई छोटा एक अलग स्पेस दे, जगह दे, जहां इनको संभाल के रखा जा सके। कोई बॉक्स बनावे, कोई झोला बनावे, आपके आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें एक बार आपको मिल जाए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो गार्डन प्रेमी हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए मेरे साथ, हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।